अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के शुरुआती पैगाम ये इशारा कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मुश्किल इम्तिहान से गुजरने वाले हैं। एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के दौरान दोनों मुल्क अपने डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक रिश्तों को गहरा और मजबूत करने के रास्ते पर लगातार काम कर रहे थे। मोदी सरकार को पाकिस्तान और चीन को लेकर तकरार के हालात में लगातार अमेरिका का साथ मिलता रहा था। कहा जा रहा है कि इन मुद्दों पर भारत को अब भी अमेरिका का थोड़ा बहुत साथ मिलने की उम्मीद है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत में रिलीजियस फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मसले पर अमेरिका का रुख कड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर फिर से विचार कर रहे हैं। जो बाइडेन के साथ पाकिस्तान के पुराने रिश्ते रह चुके हैं, क्योंकि बाइडेन एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा के टेन्योर में वाइस प्रेसिडेंट थे। साल 2008 में उन्हें नॉन मिलिट्री मदद के लिए पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े सम्मान हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया था। पाकिस्तान के कई लोगों का मानना है कि जो बाइडेन का रुख पाकिस्तान के तरफ ट्रंप के मुकाबले ज्यादा नरम होगा। 2018 में जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान से सुरक्षा मदद वापस लेने का फैसला किया था, तब दोनों मुल्कों के रिश्तों में थोड़ी खटास आई थी। ट्रंप ने 33 अरब डॉलर की मदद वापस लेते वक्त पाकिस्तान पर झूठ और धोखे का इल्जाम लगाया था। हालांकि 19 जनवरी 2021 को नए अमेरिकी डिफेंस चीफ जनरल लॉयड जे ऑस्टिन ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप के खिलाफ उठाए गए पाकिस्तान के कदमों की तारीफ करी थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बनाना जारी रखेगा ताकि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथियों के लिए सेफ हेवन के तौर पर ना होने दे। अब वापस भारत पर लौटते हैं। वैसे तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के आने के बाद पूरी दुनिया में घोर राइट विंगर यानी दक्षिणपंथी सियासत पर खतरा मंडराने लगा है। भारत में पिछले 1.5 महीने में जिस तरह का एक के बाद एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यानी घटनाक्रम देखा जा रहा है, उससे यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका की जमीन पर जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वालों की जो बाइडेन ने लगाम खींचने की पूरी तैयारी कर ली है। पहली कड़ी में अमेरिकी कंपनियों जैसे ट्विटर ने मोदी सरकार की उल्टी सीधी मांगों से किनारा कर लिया है, लेकिन जो बाइडेन सरकार अब भाजपा के सबसे बड़े फाइनेंसर पर शिकंजा कसने जा रही है। जी हां, मैं अडानी की बात कर रही हूं। अडानी का म्यांमार में चल रहा प्रोजेक्ट खतरे में आ गया है। दरअसल अडानी ने म्यांमार में जिस कंपनी के पोर्ट डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कंपनी के मालिक पर यूनाइटेड नेशन के जांचकर्ताओं ने नरसंहार और ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम करने का इल्जाम लगाया था। आप सबको पता ही है कि म्यांमार सरकार के खिलाफ सैन्य तख्ता पलट हो गया है और इसी कड़ी में अमेरिका ने बर्मा सेना की तरफ से एडमिनिस्ट्रेट की जाने वाली कंपनियों के कामकाज पर बैन लगा दिया है। अडानी का कंटेनर पोर्ट डेवलपमेंट का करार भी ऐसी ही कंपनियों के साथ था, जिसके मालिकों में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के मेंबर के तौर पर अपॉइंटेड 4 एक्स आर्मी ऑफिसर्स शामिल हैं। म्यांमार में डेवलप किए जाने वाला ये ऑस्ट्रेलिया के बाद अडानी का दूसरा इंटरनेशनल बंदरगाह था। अप्रैल मई 2019 में जब भारत में आम चुनाव हो रहे थे, तब अडानी ग्रुप को बड़े बड़े सौदे दिलाए जा रहे थे। श्रीलंका में पोर्ट डेवलपमेंट का ठेका भी उसी दौरान दिया गया और उसी वक्त अडानी ग्रुप ने म्यांमार आर्म्ड फोर्सेस द्वारा कंट्रोल एक होल्डिंग कंपनी से पोर्ट डेवलपमेंट का कमर्शियल समझौता भी किया था। खास बात यह है कि अडानी उन्हीं कंपनियों से समझौता कर रहे हैं जिनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने 2018 में पब्लिश्ड रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि किसी भी बिजनेस को म्यांमार के आर्म्ड फोर्सेस या उनके द्वारा कंट्रोल किसी भी एंटरप्राइज के साथ फाइनेंशियल रिश्ते नहीं रखने हैं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की नज़र में दूसरा सबसे अहम मसला कश्मीर का है।
कश्मीर मसले पर मोदी सरकार के रवैये पर जो बाइडेन ने नजर टेढ़ी कर रखी है। जो बाइडेन समेत डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं ने कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के रवैये पर गहरी फिक्र जाहिर करी है, लेकिन मोदी सरकार ने इन पर कोई ध्यान या कोई भाव नहीं दिया है। कश्मीर को लेकर अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल की आपत्तियों के बाद फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने दिसंबर 2019 में अमेरिकी सांसदों के साथ होने वाली एक बैठक को रद्द कर दिया था। पर वही प्रमिला जयपाल अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक बड़ी अहम मेंबर है और वो कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉक्स की प्रेसिडेंट भी हैं। इसमें वैसे डेमोक्रेट्स नेता बड़े तादाद में हैं जो ह्यूमन राइट्स हनन से जुड़े मसलों के मुखर क्रिटिक यानी आलोचक हैं। ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा, क्योंकि अमेरिका अक्सर चीन और रूस को डेमोक्रेटिक वैल्यूज की अवहेलना करने को लेकर कोसता रहता है। तो क्या वो भारत के साथ भी यही रुख अपनाएगा? क्योंकि आमतौर पर अमेरिका मजबूत भारत को उभरते हुए चीन के खिलाफ काउंटर बैलेंस की तरह देखता है। जो बाइडेन के टेन्योर में शायद ये रुख थोड़ा बदले, क्योंकि चीन अमेरिका के साथ अपने तल्ख रिश्तों को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि बाइडेन ट्रंप के मुकाबले मोदी सरकार पर डेमोक्रेसी को लेकर कमिटेड होने पर दबाव बनाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान, भारत और चीन के आपसी रिश्तों का असर भी अमेरिका, भारत और पाकिस्तान, अमेरिका के रिश्तों पर पड़ेगा। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की तरफ से भारत एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करने को कुछ जानकार पाकिस्तान के फेवर में मान रहे थे। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। 26 जनवरी को डॉन के एडिटोरियल यानी संपादकीय में लिखा गया था कि पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए, क्योंकि नए अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो भारत में कश्मीरियों के साथ हो रहे जुल्म को लेकर भारत के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। जानकारों के मुताबिक चीन के साथ पाकिस्तान के मजबूत रिश्तों के चलते अमेरिका से अच्छे रिश्ते बनाना मुश्किल काम हो सकता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि अगर चीन अमेरिका के रिश्ते अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते भी अच्छे होंगे और फिर जाहिर सी बात है मोदी सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ेंगी। वैसे कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को रणनीतिक साझेदार के तौर पर अमेरिका और चीन के बीच में से एक को चुन लेना चाहिए। जबकि मोदी सरकार के चलते भारत को लेकर कहा जा रहा है कि किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी में इतनी तेजी से गिरावट नहीं आई है जैसा कि दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ हो रहा है। बताया जा रहा है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास कई ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो भारत को वापस लोकतंत्र के रास्ते पर बिना किसी कूटनीतिक तकरार के ला सकते हैं। मोदी के कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि उनकी सरकार देश के डेमोक्रेटिक और सेक्युलर बुनियाद को लगातार तबाह करने में लगी हुई है। मीडिया और जुडिशियरी सिस्टम में मौजूद अपने लोगों की बदौलत वो ऐसा करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सबसे ताजा मामला सीएए और एनआरसी के बाद अब 3 कृषि कानूनों को लेकर दुनिया के सामने आया है। सीएए और एनआरसी कानूनों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर चुके मुसलमानों और अब प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को सत्ता में बैठी भाजपा के नेता और उनके सपोर्टर्स पाकिस्तानी, आईएसआई एजेंट, खालिस्तानी, गद्दार, देशद्रोही और आतंकवादी कहकर ब्रांड कर रहे हैं। बीजेपी और उससे जुड़े लोग अक्सर इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने खिलाफ उठने वाली तमाम आवाजों को बंद करा देते हैं। भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने 4 फरवरी 2021 को दिए अपने एक बयान में कहा था कि हम मानते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट किसी भी डेमोक्रेसी की पहचान है। हम अलग अलग सभी पार्टियों के बीच किसी भी तरह के मतभेद को बातचीत के जरिए सुलझाने को एनकरेज यानी प्रोत्साहित करते हैं। मतलब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के शुरुआती पैगाम के बाद भारत में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी भी ये इशारा कर रही है कि भारत की मोदी सरकार और अमेरिका के रिश्ते मुश्किल इम्तिहान से गुजरने वाले हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।